अनुभव हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अनुभव, चुनाव की तारीखों के ऐलान होने के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य का मंत्री पद से इस्तीफा कितना बड़ा एक स्टंट हो सकता है? देखिए, कहीं ना कहीं एक तरीके से अगर हम कहें तो बीजेपी के लिए एक बड़ा झटका है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने राज्यपाल को अपना जो इस्तीफा भेजा, उसमें साफ तौर पर लिखा है कि वो तो श्रम मंत्री के रूप में बहुत मनोयोग के साथ काम कर रहे थे, फिर भी जिस तरीके की स्थिति है खासतौर से व्यापारी वर्ग की, श्रमिकों की, वो ठीक नहीं है और इसी से निराश होकर वो अपना मंत्री पद छोड़ रहे हैं। पिछले काफी दिनों से ये चर्चा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य ज्यादा दिन अब बीजेपी के साथ नहीं रहेंगे, समाजवादी पार्टी में जाएंगे। हालांकि ये अभी तय नहीं, उन्होंने अपना जो इस्तीफा है वो राज्यपाल को भेजा है, मंत्री पद से इस्तीफा दिया है। फिलहाल बीजेपी से इस्तीफा दिया है या नहीं दिया है, राष्ट्रीय अध्यक्ष को कोई पत्र लिखा है, इस बारे में अभी उनकी तरफ से कोई जानकारी नहीं दी गई। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। और जाहिर सी बात है, जब चुनाव करीब है और कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य आगे इस्तीफा दे रहे हैं, तो कहीं न कहीं कुछ तो ऐसा होगा जिससे उन्हें लग रहा होगा कि शायद उनका सम्मान नहीं हुआ पार्टी में। और अब चुनाव करीब है तो उन्हें लग रहा है कि शायद अगर यहाँ रहेंगे तो आगे नुकसान हो सकता है, इसीलिए अपने लिए कोई नई राह उन्होंने तलाशी होगी, नई राह उन्होंने ढूंढी होगी। और मैं आपको 2 जनवरी की अगर बात बताऊं तो 2 जनवरी को स्वामी प्रसाद मौर्य का जन्मदिन था और एक कार्यक्रम रखा गया था विश्वेश्वरैया हॉल में। वहां पर जब उनके जो समर्थक आए थे, उनको संबोधित करते हुए जब स्वामी प्रसाद मौर्य बोल रहे थे, तो कुछ ऐसी बातें बोली थी जिससे साफ तौर पर यह संदेश जा रहा था कि शायद स्वामी प्रसाद मौर्य अब बीजेपी में नहीं रहना चाहते। उसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि जिस तरीके से लगातार मैं काम कर रहा था, मुझे श्रम विभाग दिया गया, लोगों ने सोचा कि इनको श्रम विभाग में ही समेट दो, लेकिन उसके बावजूद मैंने बहुत अच्छा काम किया। बीएसपी का जिक्र किया, यहाँ तक कहा था कि जब मैंने बीएसपी छोड़ी तो मैंने किसी से पूछा नहीं था, किसी कार्यकर्ता से, और जब छोड़ना होगा तो बीजेपी भी छोड़ दूंगा, तब भी नहीं किसी से पूछूंगा। हालांकि उसके बाद हमने खुद उनसे बात की थी, तब वो इन सारी चीजों पर कुछ भी उन्होंने कहा नहीं था। पर आज जिस तरीके से इस्तीफा दिया है, उससे ये लग रहा है कि जल्द स्वामी प्रसाद मौर्य कोई अगला बड़ा कदम उठाएंगे। हो सकता है कि वो खुद जिस तरीके से उन्होंने बसपा छोड़ने के बाद पार्टी बनाने पर राय ली थी लोगों से, कार्यकर्ताओं से, वैसा ही कुछ करे, या फिर हो सकता है कि अपने लिए कोई नया जो ठौर ठिकाना है उसे वो तलाशें। अनुभव, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अब जब चुनाव इतना नजदीक है तो भाजपा के लिए बड़ा झटका भी है और बड़ा नुकसान भी झेलना पड़ सकता है इस स्टंट की वजह से। ये बात तो सभी को पता है कि 2017 के विधानसभा चुनाव से पहले किस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य बसपा छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए और इसका फायदा बीजेपी को मिला भी चुनाव में। और बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ आई, स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ कुछ लोग आए, उनको टिकट मिला, वो विधायक बने। और अब इस कदम को अगर आप देखिए तो जाहिर सी बात है कि उन्हें ये लग रहा होगा कि पार्टी में उनकी कहीं न कहीं उपेक्षा हो रही है या फिर मंत्रिमंडल में उनकी अनुभव बने